यूपी के स्कूलों में पढ़ाई या कमाई? एनुअल फी हाइक करीब 15% से ज़्यादा कर दिया। जब हम उनसे पूछने जाते हैं कि बताइए आपकी एक्चुअली क्यों फी हाइक कर रहे हैं, तो इसका कोई रीज़न नहीं है। अभिभावक बेहाल, स्कूल मालामाल। क्या करें आप बताइए कि ट्यूशंस भी भेजने के बाद भी हम इतनी फीस दे रहे हैं बच्चों की। फीस के नाम पर स्कूलों की मनमानी। प्राइवेट स्कूल वाले धन उगाही कर रहे हैं, जनता को एकदम परेशान कर रहे हैं, गार्जियन एकदम परेशान है। पैसा, पढ़ाई और दर्द की पूरी कहानी। भाई इनका मनमाना रेट होता है कि उसी बच्चे का पहले साल एडमिशन करेंगे तो उसकी फीस कम, दूसरे साल करेंगे तो 2 गुना 3 गुना बढ़ा देंगे। यूपी के महंगे स्कूलों का वही खाता। टीचर्स की सैलरीज हर साल बढ़ेंगी, जो कि बढ़ानी पड़ती हैं, तो जाहिर है कि फीस भी नॉमिनल अमाउंट हम इंक्रीज करेंगे। फीस का चक्रव्यूह तोड़ेंगे योगी। नमस्कार, आप हैं न्यूज 18 इंडिया के साथ और मैं पायल भुयन। उत्तर प्रदेश में नया सत्र शुरू होते ही बच्चों के माता पिता पर बढ़ी हुई स्कूल फीस की मार पड़ी है। लोगों का आरोप है कि सुविधाओं का हवाला देकर निजी स्कूल मनमानी फीस वसूल रहे हैं। राज्य के कई बड़े और छोटे शहरों के स्कूल्स में न्यूज 18 इंडिया ने फीस का रियलिटी चेक किया है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। अब सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ फीस के इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे? निजी स्कूलों के मनमाने रवैये और फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी ने अभिभावकों का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। पढ़ाई लिखाई के खर्च ने उनकी कमर तोड़ दी है। लखनऊ में जब न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची तो बच्चों के माता पिता का दर्द छलक पड़ा। 15,000 रुपए जो सालाना थी उसके बनस्पत 23,000 रुपए कर दी है, जो कि इस महंगाई के हिसाब से बहुत ज्यादा है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को अपने बच्चों का भरण पोषण करने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। फीस बढ़ाने के पीछे स्कूलों की भी अपनी दलील है। हमारे यहाँ जो फीस बढ़ती है उसका एक रीज़न होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का नियम यह है कि जो प्राइवेट स्कूलों को वही तनख्वाह देनी होगी जो गवर्नमेंट अपने टीचर्स को वेतन देगी। छोटी उम्र के बच्चों की स्कूल फीस सुनेंगे तो आप भी चौंक पड़ेंगे। लखनऊ में कुंस कैप्सुलन स्कूल की सालाना फीस 1,75,000 रुपए है। जीडी गोयन का स्कूल एक साल के लिए 1,53,800 रुपए फीस वसूलता है। द मिलेनियम स्कूल की फीस 1,12,300 रुपए है। स्टडी हॉल की सालाना फीस 98,480 रुपए है। डीपीएस की 70,800 रुपए और सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल की सालाना फीस 61,950 रुपए है। आरोप है कि हर साल स्कूलों की फीस में 10 से 30% तक का इजाफा हो जाता है। यही वजह है कि लखनऊ में अभिभावकों को धरना देना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में भी स्कूलों पर मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने का आरोप लगा। पिछले साल एडमिशन फीस मैंने 8,000 दिया, इस साल एडमिशन फीस मैंने फिर दिया 11,650 रुपए। अब मतलब 3-3, 4-4 हजार एडमिशन फीस जो बढ़ाए जाते हैं। जो 10,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 2 बच्चों को पढ़ाएगा डिवाइन स्कूल में और 2,000 रुपये हर महीना फीस देगा और 2 बच्चे पढ़ रहे हो 4,000, बाकी 6,000 रुपये में अपने परिवार को जीविका कैसे चलाएगा। अभिभावकों में गुस्सा जरूर है, लेकिन मजबूरी बच्चों को अच्छी तालीम देने की है। कानपुर के अभिभावक भी स्कूलों पर गैर जरूरी तरीके से फीस बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं। नया सत्र शुरू होते ही माता पिता को जोरदार झटका लगा। फीस पहले थी हमारी 10,100 रुपए, इस समय हो गई है 12,200 रुपए। पेरेंट्स को प्रेशर डाला है। फीस बढ़ाने के मुद्दे पर स्कूलों के खिलाफ प्रशासन से अभिभावकों का एक प्रतिनिधिमंडल मिलकर ज्ञापन भी सौंप चुका है। ये बात यहाँ अभी सामने आई है तो इसमें जो भी उचित होगा वो तो किया ही जाएगा।
लेकिन प्रशासन के भरोसे के बावजूद स्कूलों को लेकर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। मेरठ में भी जब न्यूज 18 इंडिया की टीम स्कूलों में जाकर लोगों से मिली तो उनकी पीड़ा भी फीस बढ़ोतरी की ही थी। स्कूलों के रवैये से परेशान इन लोगों की मांग है कि सरकार कुछ ठोस कार्रवाई करे ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। स्कूल में ये शिकंजा कस दिया जाए तो मैं कह रहा हूँ कि हर कोई अपना बच्चा अच्छी तरह पढ़ा पाएगा। हाई क्लास वाला तो दे ही देता है, अच्छी और भी होगा वो भी दे देगा, पर एक थोड़ा नॉर्मल बंदा भी चाहता है कि मैं भी अपने बच्चों को अच्छे से, अगर फीस इक्वल होगी तो मैं भी शायद सबके बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिल जाए। सैलरी वगैरह होती नहीं है और फीस वगैरह हर साल इतने % बढ़ा देते हैं। इस मुद्दे पर जब एक स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो उन्होंने शिक्षकों की सुविधाओं का हवाला दिया, साथ ही दूसरे शहरों से पढ़ाई लिखाई की तुलना भी करने लगी। फुल इक्विवेलेंट दे दूं दिल्ली के, फिर भी यहाँ की फीस कम होगी दिल्ली के कंपैरिजन में। लेकिन लोगों की मांग है कि स्कूलों के खर्च की सालाना पड़ताल होनी चाहिए। ऑडिट भी सीएजी से होना चाहिए और फीस एक फीस नीति पूरे प्रदेश में लागू होनी चाहिए। मेरठ के लोगों का दावा है कि हर साल 10 से 20% तक फीस बढ़ जाती है, जिस पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन प्रशासन का कुछ और ही कहना है। फीस थी वही इस वर्ष भी है और बढ़ाएंगे तो पीटीएम में बैठक करके उनसे विचार विमर्श करके पेरेंट्स से ही उसको लेंगे। प्रशासन भले ही नियमों की लाख दलील दे, लेकिन हकीकत इसके उलट है। इन्हें कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। जो भी चिंता है बच्चों के पेरेंट्स को है कि आखिर इतनी लंबी चौड़ी फीस वो कहां से लाएंगे। सोनभद्र के लोग भी नए सत्र में बड़ी फीस से नाराज हैं, क्योंकि स्कूल से उन्हें यह शुल्क जमा करने का फरमान सुना दिया गया है। आरोप है कि तकरीबन यहाँ के हर स्कूल ने ये कारनामा किया है। डोनेशन की मांग हो रही है, स्कूल माने कि हर तरीके से केवल प्रताड़ित कर रहा है। शिकायत मिलती है उसकी जांच करवा के और समुचित कार्रवाई जो हो सकती है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन लाख दावे करे, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है, क्योंकि लोग बढ़ी हुई फीस स्कूलों में जमा करा रहे हैं। योगी सरकार भले ही निजी स्कूलों की फीस पर लगाम लगाने की कोशिश करे, लेकिन स्कूल इस मुहिम को झटका देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हमीरपुर के लोगों का भी यही दर्द है। एडमिशन फीस है 10,000, एडमिशन चार्जेस है नर्सरी का 8,000, 18,000 रुपए ये लेते हैं। फीस बढ़ोतरी को स्कूल वाले जायज ठहरा रहे हैं और इसके पीछे की वजह भी बता रहे हैं। वही एडमिशन चार्जेस में और 10% फीस में इंक्रीमेंट हुआ है। टीचर्स का इंक्रीमेंट ईयरली होता है, टीचर्स हमारे कानपुर से आते हैं। दूसरा हमने कुछ चीज़ें बढ़ाई, जैसे हमारा कंप्यूटर लैब। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने जब प्रशासन से कार्रवाई की बात पूछी तो उनका जवाब सुनिए। शासन से जो दिशा निर्देशन प्राप्त होगी उसके अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। यानी सब कुछ खुलेआम हो रहा है, लेकिन प्रशासन को शिकायत का इंतजार है। हाथरस में मामला इतना बढ़ा कि स्कूल मैनेजमेंट को अभिभावकों के साथ बैठक करनी पड़ी, जिसमें तीखी बहस हुई। इस दौरान वहां पुलिस भी मौजूद थी। 15 डेज पहले डिस्क्लोज हो गई थी। आप अपना आंसर दे दो, उसके बाद आपको उच्च शिक्षा के नाम पर लूट का खुला खेल हो रहा है। बिना कंसल्टेशन के आप फीस बढ़ा ही नहीं सकते। हमेशा ऐसा ही करते हैं। भले ही यहाँ स्कूल ने अभिभावकों के साथ बैठक की हो, लेकिन मामला नहीं सुलझ पाया, जिसकी वजह से अब वो मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचाने की सोच रहे हैं। फतेहपुर के लोग भी फीस बढ़ोतरी से खासे नाराज हैं। पूरा गोरख धंधा जनपद में चलाया जा रहा है। हालांकि योगी सरकार अब पूरी तरह सख्ती के मूड में है। जमाना बदल गया है, निजाम बदल गया है, तो ऐसी फीसें मत बढ़ाइएगा कि हमको कानूनी कार्रवाई करनी पड़े। इन तमाम दावों के बीच सच ये है कि निजी स्कूलों ने अभिभावकों से पढ़ाई के नाम पर मोटी फीस वसूल कर ली है। बच्चों के माता पिता को भी मजबूरी में ही सही ये रकम भरनी पड़ी, क्योंकि अपने नौनिहालों को अच्छी तालीम देना उनका सपना है, भले ही कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। और मनमानी फीस का आरोप उत्तर प्रदेश में नोएडा के कुछ बड़े स्कूल्स पर भी लगा है। अभिभावकों का आरोप है कि उन्हें बिना कोई जानकारी दिए स्कूलों की फीस 50% तक बढ़ा दी गई और पूछे जाने पर कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया।
ना तो ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ना ही ये प्रदर्शन किसी सरकार के खिलाफ है। चिलचिलाती धूप में सड़क पर नारेबाजी करना इनका शौक नहीं, बल्कि ये मजबूरी है। यूपी के नोएडा में स्कूलों की मनमानी और बढ़ी हुई फीस के विरोध में सैकड़ों अभिभावक नोएडा स्टेडियम में जुटे और वहां से मार्च निकाला। इनमें ज्यादातर वो लोग थे जिनके बच्चे नामचीन स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन अब वही बड़े नाम इनकी जेब को छोटा करने पर तुले हैं। हम लोग डीएम आवास तक प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं। सारे लोग ह्यूमन चेन बनाकर डीएम आवास को घेरने के लिए जा रहे हैं। घर के नौनिहाल को एक अच्छा नागरिक बनाने के मकसद से जिन हाथों में सौंपा गया, उन्होंने घर का बजट ही बिगाड़ दिया। माता पिता ने बच्चों की पढ़ाई से समझौता नहीं किया, लेकिन खुद की जेब से समझौता करने की अब नौबत आ गई है। बच्चों की फीस इन लोगों को सड़क पर ले आई। अब ये लोग स्कूलों के मनमाने रवैये के खिलाफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि बिना वजह बताए कई स्कूलों ने फीस में 50% तक की बढ़ोतरी कर दी और पूछे जाने पर कोई वाजिब जवाब भी नहीं दिया। स्कूल वालों को अपनी बुक्स नहीं लगानी चाहिए, एनसीईआरटी की बुक्स हो, क्योंकि वो सस्ती होती हैं। हर बार ये लोग अपनी बुक्स लगा देते हैं इंग्लिश में। मतलब ये एनसीईआरटी की किताबें ही होती थी, बड़े इंग्लिश और हिंदी में नहीं लगाते हैं, साइंस में लगाते हैं, मैथ्स में लगाते हैं और एसएसटी में। बाकी इंग्लिश हिंदी में नॉवेल्स अपनी लगाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स प्रेफर करी जाए। रेगुलेशन आनी चाहिए, फी हाइक के लिए प्रॉपर प्रावधान होना चाहिए, डीएम से लेकर के उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। बुक्स के लिए जो सीबीएसई का गाइडलाइन है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और जो ये मनमानी तरीके से हर तरह का अलग अलग चार्ज लगा देते हैं, जिस कारण से इतनी तक मनमानी बंद होनी चाहिए। आपकी क्या मनमानी बंद होनी चाहिए। मेरे बच्चे खैतान स्कूल में है, प्रेप से क्लास 1 में आकर उनकी 20% फीस हाइक है। इसके ऊपर वो लोग इंग्लिश क्लब और फ्रेंच क्लब और कई सारे क्लब। ये जो इन्होंने कुछ स्कूल जैसे कोठारी, लोटस वैली और ये सब शिवनाडर ने लंच मैंडेटरी कर दिया है, जो कि स्कूल की कैंटीन से स्कूल की कैंटीन मैंडेटरी है, जो 3,500 से लेकर 4,500 तक होती है। चिलचिलाती धूप में 1.5 से 2 किलोमीटर का पैदल सफर तय करने के बाद ये लोग जिलाधिकारी के दफ्तर पहुंचे। हालांकि डीएम से तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन वहां मौजूद सिटिंग मजिस्ट्रेट ने उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिया। मैं अवगत हो लिया हूं। मैं डीएम साहब शाम को बात करके इस आशय का पत्र जारी करवा दूंगा कि तब फिलहाल जब तक कोई बात नहीं होती, समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, तब तक किसी बच्चे के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो। फिलहाल इन लोगों ने अपना ज्ञापन डीएम दफ्तर को सौंप दिया है और साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि स्कूलों के मनमाने रवैये पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही कड़े कदम उठाए जाए, ताकि बच्चों का भविष्य बनाने के लिए माता पिता को सड़क पर न आना पड़े। तो निजी स्कूलों में केवल फीस का मुद्दा नहीं है, बल्कि किताब और यूनिफॉर्म बेचने में भी बड़ा गोरख धंधा जो है वो सामने आ रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया के रियलिटी चेक में लोगों ने खुलकर अपनी आवाज बुलंद की। दावा किया गया कि मोटे कमीशन के चक्कर में स्कूल वाले न केवल नई नई किताबें जोड़ रहे हैं, बल्कि कुछ खास दुकानों से खरीदने का आदेश भी जारी कर देते हैं। आरोप है कि कुछ निजी स्कूल भी इस कारोबार में शामिल हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर, जहां के लोग स्कूलों के फरमान से परेशान हैं। पहले ड्रेस के नाम पे, कॉपी किताब के नाम पे, जूते के नाम पे, हाउस के नाम पे, और उसके हिसाब से अलग अलग दुकानें तय की जाती हैं, जहां से बधा होता है पब्लिक स्कूलों का कमीशन। बच्चों के माता पिता का आरोप है कि निजी स्कूल न सिर्फ उनसे मोटी फीस वसूल रहे हैं, जूते और कपड़े भी तय दुकानों से खरीदने का दबाव डाल रहे हैं। इतना ही नहीं, ये भी दावा किया गया कि दुकानदार उनके साथ बुरा सलूक करते हैं। यहाँ कॉपी किताब इस स्कूल से दिया जाता है और बिहेवियर तो एकदम बहुत खराब है। आज 3 तरह का जूता जबरदस्ती थोपा जा रहा है गार्जियन पर। यानी लोगों की माने तो गोरखपुर में निजी स्कूल पूरी तरह मनमानी पर उतारू हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में एक मेरठ, यहाँ भी पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो गई है कि इस बोझ से अभिभावकों की कमर टूट रही है। इसकी बड़ी वजह खुद उनकी जुबानी सुनिए।
बुक्स भी एनसीईआरटी की हैं, बट प्राइवेट बुक्स जरूर जोड़ देते हैं उसमें। एक बुक 250 की सर। हाँ सर, उनका कमीशन होता है सर, स्कूलों का कमीशन होता है, लेकिन हम लोग उसका अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इतनी फीस हो रही है सर। न्यूज 18 इंडिया की टीम के सामने लोगों ने यह भी दावा किया कि अगर वो तय दुकान या स्कूलों से किताब नहीं खरीदते हैं तो बच्चों को भी कई बार परेशान किया जाता है। हमीरपुर में भी स्कूल और दुकानों पर किताब और कपड़ों के लिए लोगों की भीड़ दिखी। हाँ, स्कूल से कापी किताब बेच रहे हैं। लोगों की शिकायत के बाद जब न्यूज 18 इंडिया की टीम पड़ताल के लिए एक निजी स्कूल पहुंची तो वहां के कर्मचारी बिल को लेकर सवाल पूछने पर भड़क गए। किस क्लास की है सर ये? लिखा हुआ है। अच्छा, कितने की दी है? अभी दी कहाँ है? नहीं, कितने की दे रहे हैं आप? तो बिल काट रहे हैं। भाई साहब डिस्टर्ब ना करें प्लीज। आरोप ये भी लग रहे हैं कि स्कूल वाले हर साल मोटी फीस के नाम पर न सिर्फ कपड़े बदलते रहते हैं बल्कि किताबों में भी हेरफेर करते हैं। इस मुद्दे पर जब सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल से सवाल किया गया तो उसकी सफाई सुनिए। ड्रेस और बुक्स सेम है, ड्रेस और बुक्स सेम है। लेकिन अभिभावकों की परेशानी नए सत्र के साथ शुरू हो चुकी है। यूपी के मथुरा में भी लोग महंगी किताबें खरीदने को मजबूर हैं। कहीं कहीं तो बच्चों को पूरी किताबें भी नहीं मिल रही हैं। आपने किताब खरीदी है? कितने की किताब है जी? 2100। 10 रुपए वाली कॉपी है बच्चे की, उस पर 30 और 35 रुपए प्रिंट डाला हुआ है। इन्होंने सारा सिस्टम फिक्स कर रखा है और इतना मोटा इन लोगों का कमीशन बना हुआ है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें स्कूल की तरफ से ही दुकानों के नाम थमा दिए जाते हैं, यानी अगर कुछ खरीदना है तो वहीं से लेना होगा। सोनभद्र के लोग भी नए सत्र के साथ ही नई मुश्किल में फंस गए। यहाँ के स्कूलों पर भी कॉपी किताब और यूनिफॉर्म में कमीशन खोरी का आरोप लगा। क्यों करते हैं कि निश्चित दुकान से ये खरीदारी करवाना? कमीशन होगा? कमीशन बिना कमीशन कहाँ होगा? हालांकि इन आरोपों पर सेंट जोसेफ स्कूल ने सफाई दी और कहा कि उनकी तरफ से अभिभावकों को विकल्प दिए गए हैं, वो जहां से चाहें सामान खरीद सकते हैं। There are 2 shops, but parents are free to buy the clothes and they are free to stitch the uniform any way they want. लेकिन सच तो यह है कि लोगों की तकलीफ इन स्कूलों को समझ ही नहीं आ रही। हाथरस के BLS स्कूल में भी इस मुद्दे पर अभिभावकों में गुस्सा दिखा। ये जितने भी CBSE बोर्ड से संचालित स्कूल हैं उसमें NCERT किताबें न लगाकर प्राइवेट प्रकाशकों को ठेके उठाकर उनसे अच्छा मोटा कमीशन लेके ये किताबों को लगा रहे हैं। मेरी बात कोई गलत है तो आप... यही वजह है कि यहाँ हंगामा भी हुआ, जिसकी वजह से पुलिस बुलाने की नौबत आ गई ताकि मामला बिगड़ न जाए। फतेहपुर के लोगों का भी यही दर्द है। यहाँ के लोग भी किताब, कॉपी और यूनिफॉर्म के नाम पर चल रही लूट से काफी नाराज दिखे। वो 40 रुपए की बुक्स 280, 180, 250, 300 इस हिसाब से बुक्स बेची जा रही है। लोगों के इस गुस्से के बीच योगी सरकार ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। जूता भी यहीं से खरीदना है, मोजा भी यहीं से खरीदना है, किताब भी यहीं से खरीदना है और जो भी आपके अन्य चीजें होंगी, साल में एक कार्यक्रम के 3 बार आपसे पैसे लेना है, हर साल एडमिशन कराना है। अगर ऐसा निजी स्कूलों में होगा तो मुझको लगता है कि इस पर विचार करने की जरूरत है। मगर सच तो यह है कि यूपी के निजी स्कूलों में किताब और यूनिफॉर्म के नाम पर लूट का खेल सरेआम चलता है और इस गोरख धंधे में बच्चों के माता पिता लूटने को मजबूर हैं।